पलक सेवनिया नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र, जिसको हम उत्तराखंड के हिसाब से भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र भी बोल सकते हैं। पिछले दो वीडियो में हमने यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र देखा था। इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र देखेंगे। अगली वीडियो में हम गंगा नदी की और सहायक नदियाँ जैसे रामगंगा, कोसी, गौला नदी, तो ये यहाँ की जो भी नदियाँ हैं इनको देखेंगे। तो हम अगर गंगा नदी तंत्र को उत्तराखंड में देखेंगे तो लगभग संपूर्ण जो गढ़वाल हिमालय का रीजन है वो गंगा नदी तंत्र में आएगा। यहाँ का यमुना नदी को छोड़ करके थोड़ा बहुत देहरादून और उत्तरकाशी, पश्चिमी उत्तरकाशी को छोड़ करके मैक्सिमम जो गढ़वाल का रीजन है वो गंगा नदी तंत्र में ही आएगा। और साथ ही साथ यहाँ जो बागेश्वर है और थोड़ा बहुत पिथौरागढ़ का रीजन वो भी गंगा नदी तंत्र में आएगा। तो जो भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का उद्गम हो रहा है वो चौखंबा श्रेणी के ईस्ट और वेस्ट से हो रहा है। इसको हम अभी मैप में देखेंगे। और ये दोनों नदियाँ जब देवप्रयाग में मिलती है उसके बाद आगे ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा नदी की लेंथ है वो है 96 किलोमीटर। तो एक बार मैप में देख लेते हैं दोनों नदियों को। तो अगर हम मैप देखेंगे तो ये जो उत्तरकाशी वाला रीजन है, उत्तरकाशी और चमोली का बॉर्डर, यहाँ पे चौखंबा श्रेणी पड़ती है। चौखंबा पर्वत भी यहीं पड़ता है, जो कि हमने पर्वत सीरीज में देखा था। फिर हमने ग्लेशियर वाली सीरीज में भी देखा था कि इधर भागीरथी खरग ग्लेशियर और यहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर है। उसके बाद इधर इसकी वेस्ट में देखेंगे ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ये गौमुख हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं भागीरथी नदी के बारे में। तो जो भागीरथी नदी है वो गौमुख से निकलती है और आगे गंगोत्री पे उस पर केदार गंगा मिलती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भैरव घाटी या लंका पे यहाँ से जाड़ गंगा, जिसको जानवी नदी भी बोलते हैं, वो आके मिलती है। और ये निकलती है यहाँ पे थागला दर्रे से, जो हमने दर्रे सीरीज में देखा था, थागला, सांगचोकला और मुलिंगला। तो थागला दर्रे से जाड़ गंगा या जानवी गंगा निकलती है। और इसकी एक सहायक नदी है माणागाड़, जो यहाँ माणा दर्रे से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है जो नीलपानी ग्लेशियर से निकलती है, नीलापानी ग्लेशियर से निकलती है, और यह है नीलापानी गाड़। और जब माणागाड़ आगे बढ़ेगी तो इसमें इसी जाड़ गंगा पे इसकी एक सहायक नदी और है, इसी जाड़ गंगा की एक और सहायक नदी है जादंगाड़। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगी नेलांग वैली। इसी नेलांग वैली के आगे थोड़ा हमें गरतांग गली भी दिखेगा, जहाँ पे पत्थरों को काट करके सीढ़ियाँ जैसी बनाई है। और यहीं पे हमें यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है चोरगाड़, जो इसी जाड़ गंगा की सहायक नदी है। तो हमें ध्यान रखना है जादंगाड़, चोरगाड़ और माणागाड़ जाड़ गंगा की सहायक नदी है। और जाड़ गंगा और भागीरथी भैरव घाटी या लंका पे इनका संगम होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हरसिल के पास दो नदियाँ जालंधरी और काकोरागाड़ आके भागीरथी से मिलती है। तो जैसे फिर भागीरथी फिर आगे बढ़ के साउथ की ओर मुड़ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो ये यहाँ पे बहुत डार्क कलर है और यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर है। तो यहाँ पे ये नैरो घाटी में बहती है, संकरी घाटी में बहती है। तो फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा वेस्ट की ओर मुड़ करके यहाँ पे असी गंगा इससे आके मिलती है, जो कि डोडी ताल से निकलती है। और उत्तरकाशी के ठीक पहले असी गंगा इससे मिलती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ के उत्तरकाशी पड़ता है। ये पूरा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये उसका मुख्यालय भी हो गया। जो यहाँ भागीरथी संकरी घाटी में बह रही थी, अब यहाँ पे घाटियाँ थोड़ा चौड़ी हो जाएंगी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो टिहरी गढ़वाल है और उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी पे चिन्यासौड़ हवाई अड्डा भी पड़ेगा। फिर आगे बढ़ के जैसे ही ये टिहरी गढ़वाल में एंटर करती है, इसमें एक जलकुर नदी आके मिलती है। और आगे इसी नदी पे टिहरी बांध हो गया। इसी टिहरी बांध पे यहाँ से भिलंगना नदी आती है, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। बढ़ते हुए ये टिहरी बांध पे ही किसे भागीरथी नदी से मिल जाती है। और जो भिलंगना है इसकी सहायक नदी है बालगंगा, जो सहस्त्रताल से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है धर्मगंगा। और जो भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ इस जगह को गणेश प्रयाग। पुरानी टिहरी जो हुआ करती थी वो डूब गई है, तो यहीं पे नई टिहरी बसाई गई है। फिर अगर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो भागीरथी रिवर पर कोटेश्वर बांध है। ये जो बांध वाला टॉपिक है, हम जब जल विद्युत परियोजनाएं कर रहे होंगे, ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक करेंगे, तब हम इसको करेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो भागीरथी पर देवप्रयाग पे अलकनंदा आके मिलेगी। तो गोमुख से लेके देवप्रयाग तक भागीरथी की जो लेंथ है वो 205 किलोमीटर है, इसे भी ध्यान रखना। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, जो हरसिल है, तो हरसिल घाटी के मुखबा गाँव में गंगोत्री धाम का शीतकालीन निवास स्थान भी है। अब हम देखते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था, ये चौखंबा श्रेणी है, ये चौखंबा पर्वत है। यहाँ पे इसके ईस्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे भागीरथी खरग ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर ये जहाँ पे मिलते हैं, इसको अलकापुरी भी बोल सकते हो, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। और माणा गांव पे, जिसे हम केशव प्रयाग भी बोलते हैं,
यहाँ पे सरस्वती नदी आती है जो कि माणा दर्रे के देवताल से निकलती है। तो इसकी जो सहायक नदी है सरस्वती नदी की वो है अरवा नदी। और यहीं पे अगर आप देखोगे ये हमने देखा था दर्रे वाले उसमें, ये कालिंदी पास है। तो जो सरस्वती नदी है और जो अलकनंदा नदी है उसका संगम होता है केशव प्रयाग माणा गाँव पे। फिर आगे बढ़ेंगे तो उसकी सहायक नदी है अलकनंदा की खीर गंगा, और यहीं पे बद्रीनाथ धाम भी है। फिर आगे बढ़ने के बाद लेफ्ट साइड से ऐसे बहरी तो लेफ्ट साइड से लक्ष्मण गंगा आके इसमें मिलती है और उसकी सहायक नदी है पुष्पावती नदी, और जो फूलों घाटी से निकलती है। तो ये इस रीजन में ही फूलों की घाटी है। इसको हम जब नेशनल पार्क पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। तो आगे विष्णु प्रयाग पे, जो कि पहला प्रयाग है, यहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा आके अलकनंदा से मिलती है। तो विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा या विष्णु गंगा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। अगर पश्चिमी धौली गंगा के बारे में देखें तो जो पश्चिमी धौली गंगा है वो नीति पास से निकलती है कुल्लुक जगह से, और इसकी जो सहायक नदी है एक है कीर्ति गंगा जो पिथौरागढ़ से यहाँ पिथौरागढ़ इधर हमने देखा था किंगरी फिंगरी ऊँटा धूरा वाला, तो उस रीजन से निकल करके नल गाँव पे पश्चिमी धौली गंगा से मिलती है। फिर आगे देखेंगे तो नंदा देवी पर्वत श्रेणी के नीचे से इस साइड से वेस्ट से अगर देखें तो ऋषि गंगा तपोवन में आके पश्चिमी धौली गंगा से मिलती है। फिर यही पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा जो कि हमने देखा था विष्णु प्रयाग पे आके मिलते हैं। यहीं पे जोशीमठ भी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड से कल्प गंगा अलकनंदा पे मिलेगी। फिर आगे बढ़ने के बाद लेफ्ट साइड से रही गंगा अलकनंदा पे मिलेगी। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा प्रयाग आएगा नंद प्रयाग, और इस पे आती है नंदाकिनी रिवर जो कि होमकुंड से निकलती है। होमकुंड जैसे कि नंदा देवी राज्यात यात्रा होती है तो उसका अंतिम पड़ाव पड़ता है, तो ये त्रिशूल पर्वत है इसके वेस्ट साइड को। तो यहाँ पे हो गया होमकुंड। तो होमकुंड से निकलती है नंदाकिनी और इसकी सहायक नदी है रूप गंगा जो कि रूपकुंड से निकलती है। अलकनंदा के तट पर ही है चमोली। तो फिर ये हो गया दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। पहला प्रयाग था विष्णु प्रयाग। तो नंद प्रयाग से आगे बढ़ के कर्ण प्रयाग पे पिंडारी ग्लेशियर से आने वाली पिंडर नदी कर्ण प्रयाग पे मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी आटागाड़ जो कि दूधातोली श्रेणी से निकलती है। यहाँ पे एक बार दूधातोली श्रेणी के बारे में देखते हैं। दूधातोली श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, और पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी बीनो नदी, और ये आटागाड़। आटागाड़ सहायक नदी है पिंडर की। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आटागाड़ पिंडर की सहायक नदी है। इनके बारे में हम आगे देखेंगे, और रामगंगा पश्चिमी रामगंगा के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ फिर से गोचर जो हवाई अड्डा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग पे राइट साइड से, यहाँ अगर आप देखोगे जो भी हमने 3 प्रयाग देखे थे इन तीनों में लेफ्ट साइड से नदी आ रही थी। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है यूकेपीएससी किसी एग्ज़ाम में कि कौन सा प्रयाग पे राइट से नदी आके मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, इधर वाले ये ऑप्शन थे 4, तो यहाँ पे ये रुद्रप्रयाग हो गया। तो रुद्रप्रयाग पे नंदाकिनी रिवर आती है जो केदार ग्लेशियर से आती है। यहीं पे केदारनाथ मंदिर भी हो गया, और इसकी सहायक नदी होगी एक तो वासुकी गंगा जो मिलती है सोनप्रयाग पे, और यहाँ पे इसकी मधु गंगा भी सहायक नदी होगी जो मध्य महेश्वर से निकलती है और उखीमठ पे मंदाकिनी से मिलती है, और इसकी लेंथ 72 किलोमीटर है। यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये मिलती है किसमें, अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग पे। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। आगे बढ़ेंगे तो फिर इसी रिवर के पास आएगा श्रीनगर, जोशीमठ। ये चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि हिस्ट्री में भी काम आएगा। हमने देखा था उसमें हम जब कत्यूरी के बारे में पढ़ते हैं तो जोशीमठ से वो अपनी राजधानी यहाँ लेके जाते हैं। ये है कत्यूर घाटी जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था गोमती नदी के बारे में। श्रीनगर से आगे बढ़ते हुए अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग पे। उसके बाद ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे देखेंगे फुलचट्टी या इंद्र प्रयाग भी बोलोगे। प्रयाग मतलब होता है जहाँ पे नदियों का संगम होता है। तो जहाँ जहाँ प्रयाग देख रहे हो तो नदियों का संगम वाला स्थान हो गया। तो फुलचट्टी ब्यास घाट के पास इस पे आती है नयार रिवर, और ये रिवर सतपुली में पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार के मिलने से बनती है। इनकी लेंथ लिख रखी 77 किलोमीटर हो गया पश्चिमी नयार की, और पूर्वी नयार 109 किलोमीटर। ये दोनों नदियाँ दूधातोली श्रेणी से ही निकलती हैं। तो सतपुली पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, पश्चिमी नयार पूर्वी नयार, और आगे बढ़ के ये नयार नदी के नाम से जानी जाती है। और गंगा नदी के बाएं तरफ से ये गंगा नदी पे फुलचट्टी या इंद्रप्रयाग या ब्यास घाट पे मिलती है। फिर आगे बढ़ने के बाद इस पे एक नदी और आती है शिवपुरी पे मिलती है, और ये देखना ये बॉर्डर बन रहा है पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल का। ऐसे ही यहाँ पे भी आप ध्यान रखना, ये वाला जो रीजन है ये पौड़ी गढ़वाल और उत्तरकाशी का हो गया। उसके बाद शिवपुरी पे हैनवन नदी या हैनवल नदी
आके मिलती है। फिर आगे बढ़ने के बाद देहरादून के पास ये बॉर्डर बन गया फिर से देहरादून और पौड़ी गढ़वाल का। तो इसी जगह पे ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आके मिलती है गंगा नदी से। इसको चिन्हभागा भी बोलते हैं। ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़ेंगे रायवाला पे सौंग नदी आके मिलती है। इसी सौंग की सहायक नदी है सिसवा, जो कि देहरादून घाटी से दून वैली से बहती है, देहरादून से होते हुए बहती है। हमने देखा था देहरादून में कि इधर को जो बहती है आसन नदी होगी जो यमुना की सहायक होगी, और जो पूरब की ओर बहती है वो होगी सिसवा। देहरादून की जगह पे ये गंगा नदी पे मिलती है। फिर आगे बढ़ने के बाद हरिद्वार में प्रवेश करेगी। ध्यान रखना हरिद्वार इसके दाएं तट पर पड़ता है। फिर आगे बढ़ के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही हरिद्वार से ही निकलने वाली सोलानी नदी इसमें मिल जाती है। उसके बाद उत्तराखंड के बाद ये नदी यूपी में प्रवेश करती है, यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हो, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये हमने देखा था गंगा नदी तंत्र के बारे में, और इसमें हमने ज़्यादातर देखा भागीरथी एंड अलकनंदा के बारे में। सौंग नदी थी, उसकी सहायक नदी थी विधलना रॉ और सिसवा। देहरादून नगर के मध्य से बहने वाली नदियाँ रिस्पन्ना और विंदाल सिसवा की सहायक नदी है। तो जो हमने पंच प्रयाग देखे थे उनको एक बार देख लेते हैं। देव प्रयाग हो गया पहला, फिर रुद्र प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया और विष्णु प्रयाग हो गया। देव प्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और ये टिहरी पे पड़ता है। ऐसी रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर का संगम, और नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। और विष्णु प्रयाग पे विष्णु गंगा या अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। तो हमने देखा था कि विष्णु प्रयाग तर अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा नदी भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे 5 प्रयाग, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लिखा है भागीरथी नदी के जो भी सहायक नदी हैं उनका संगम कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि भागीरथी नदी की जो लेंथ है 205 किलोमीटर है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको खुद नोट करनी है कि भागीरथी नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। जैसे यहाँ पे अलकनंदा के बारे में लिख दिया मैंने 4, अलकनंदा के बारे में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। 4 कैसे, ये चमोली हो गया, फिर रुद्रप्रयाग हो गया, और यहाँ पे ये बॉर्डर लगाती है तो दोनों हो गए इसमें, पौड़ी गढ़वाल भी हो गया नीचे वाला और टिहरी गढ़वाल भी हो गया। फिर इसके बाद तो ये आगे को गंगा नदी के नाम से ही जानी जाएगी। तो ऐसे ही आपको भागीरथी नदी के बारे में भी देखना है। तो भागीरथी और जाड़ गंगा या जानवी गंगा का संगम होता है भैरव घाटी, जिसे हम लंका भी बोलते हैं वहाँ पे को। भागीरथी और जलंधरी या ककोड़ा गाड़ हरसिल पे मिलती है। भागीरथी और असी गंगा का संगम होता है गंगोरी पर, और भागीरथी सिया गंगा झाला पर। ऐसी इंद्रावती गाड़, वरुणा गाड़ या श्यामल गाड़ उत्तरकाशी मुख्यालय पे इसका संगम होता है। किसके साथ? भागीरथी नदी के साथ। ऐसी भागीरथी और विलंगना का संगम टिहरी डैम गणेश प्रयाग के पास। ऐसी अलकनंदा नदी जिसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। तो ऐसे ही आप इनकी सहायक नदियों को भी देख सकते हो। वीडियो पॉज करके आप इसको अपने उसमें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इसकी दोबारा रिपीटेशन हो जाएगी। तो ये जो मैप है इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा रिवर तंत्र खत्म हो जाएगा, 4 वीडियो में है, ये तीसरी वीडियो होगी, एक और वीडियो आएगी, उसके बाद इसकी कंप्लीट PDF वो भी मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि खुद के नोट्स बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, हमें और अच्छे से वो आ जाएंगी। तो गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड कोई मुख्य नदी अगर छूट गई हो या किसी में गलती हो रही हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।